हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है परसेंटाइल अगेंस्ट रैंक। ठीक है, आपको कितने परसेंटाइल आए सभी को पता है कि एमएसटी सीईटी के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जो भी डेटा आपको ऑनलाइन मिल रहा है उस डेटा में क्या है कि हमें मिल रहा है कि हमारा रैंक क्या होगा और रैंक के अगेंस्ट हमें कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो आज का जो वीडियो है हमारा उसमें हम देखने वाले हैं कि परसेंटाइल अगेंस्ट रैंक, तो आपके किस परसेंटाइल में मार्क्स है और उस परसेंटाइल पे आपका रैंक एक अंदाजन क्या हो सकता है उसके बारे में हम आज इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो रैंक होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो हर साल का डेटा अगर हम पिछले 2-3 साल का डेटा अगर एनालाइज करते हैं तो 2021 मतलब 2021, 2022 ये 2 साल में जितने भी बच्चे पीसीएम ग्रुप के लिए अपीयर हुए थे, ठीक है, देखिए रैंक किससे होता है, पहले तो कितने बच्चे अपीयर हुए, अपीयर में से कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, अभी जो फिलहाल रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो रजिस्ट्रेशन कितनों ने किया। और ये जो डेटा अगर आपको मैं बताऊँ तो अगर समझो जितने भी बच्चे 2021 में बैठे हो 2022 में बैठे हो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। जितनों ने एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम दी थी उसमें से कितने, लगभग एक अराउंड 50%, 50, 52, 53% बच्चे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि देखिए डेटा हमारे सामने क्या हुआ था 2021 में, 2021 में 1,90,000 के आसपास, मतलब हम पकड़ के चले कि 1,92,000 समथिंग बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया था पीसीएम ग्रुप के लिए। ठीक है, फिर वो पहले वाला रजिस्ट्रेशन वो अलग बात, लेकिन यहाँ पर क्या है 1,92,000 मतलब 1,92,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी। ठीक है, उसमें से 2021 के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो बच्चे थे सिर्फ लगभग 1 लाख ओनली। ठीक है, मतलब 1,92,000 बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था 2021 में। मतलब वो अमाउंट लगभग हमारा परसेंटेज वाइज निकाले तो वो अराउंड 52-53% होता है। फिर 2022 में 2022 में क्या हुआ, 2022 में लगभग 2,32,000 बच्चों ने एग्ज़ाम अपीयर की थी। ठीक है, 2022 में 2,32,000 बच्चों ने एग्ज़ाम अपीयर की थी। मैं सिर्फ पीसीएम ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, ओनली पीसीएम ग्रुप। तो फिर हुआ क्या था, उसमें से कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो नंबर था लगभग 1,23,000। मतलब आप देख सकते हो इसमें से फिर से 50% बच्चों ने ही रजिस्ट्रेशन किया, ओनली 50% बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब जब ये देखते हैं हम तो इस साल कितने बच्चों ने अपीयर किया है पीसीएम ग्रुप का एग्ज़ाम। इस साल पीसीएम ग्रुप का एग्ज़ाम अपीयर करने वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर है लगभग 3,14,000। पीसीएम ग्रुप का एग्ज़ाम अपीयर करने वाले बच्चों का नंबर है इस साल 3,14,000, 3,14,000। ठीक है, अब इसमें से अगर अपन 50% पकड़ ले, इसमें से अगर हम 50% पकड़ ले तो लगभग हमारा होता है वो 1,55,000 या 1,60,000। मतलब इस साल जो हमारी रैंकिंग निकलने वाली है वो 1,60,000 बच्चों में से होगी। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम पूरा देखें, पूरा मैं पिछले 2-3 साल का पूरा डेटा एनालाइज करके देखा मैंने, या देख रहा हूँ 2-3 साल से, तो उसमें ये एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि जो भी टॉप के 10% बच्चे हैं, टॉप के 10% बोल रहा हूँ मैं, परसेंटाइल नहीं। ठीक है, समझो 100 बच्चे हैं तो 100 में से टॉप के जो 10 बच्चे हैं वो किस परसेंटाइल तक आते हैं। ठीक है, तो इस साल भी मतलब 2021 में भी 2022 में भी जो टॉप के 10% बच्चे थे, टॉप के 10% बच्चे थे उनका परसेंटाइल आया था 93 परसेंटाइल पे, टॉप के 10%। अब 2021 में टॉप के 10% मतलब कितने थे, तो जितनों रजिस्ट्रेशन किया उतने का 10% पकड़ना पड़ेगा। तो 2021 में जो टॉप के 10% बच्चे थे वो लगभग थे 10,000 तक। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 1 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो 2021 में लगभग टॉप 10% जो बच्चे थे वो थे 10,000, 10,000 2021। वही 2022 में टॉप के जो 10% बच्चे थे जिनका परसेंटाइल देखो आप तो 93 परसेंटाइल ही था। तो 2022 में जो ये डेटा आया फिर बाद में वो उसमें ये पाया गया कि लगभग 12,500 बच्चे थे जो 93 परसेंटाइल तक आए थे। मतलब इस साल 2023 को अगर हम देखेंगे, 2023 को देखेंगे तो इस 1,60,000 में से 10% पकड़ लो तो 16,000वां रैंक होगा जिनका 93 परसेंटाइल होगा।
मतलब अगर आपका परसेंटाइल 93 है, अगर आप टॉप 10% में हो तो आपका जो रैंक है वो लगभग 16,000 के आसपास रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने पूरा डेटा एनालाइज करके 2023 का जो पूरा डेटा रहेगा या जो कुछ भी पूरे रैंक्स रहेंगे वो मैंने निकाले हैं, वो मैं अभी आपके सामने पुट करूंगा। उससे पहले हम देखने वाले कि समझो 100 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो 2021 में कितने थे, 2022 में कितने थे और 2023 में कितने हैं। देखिए 2021 का अगर हम डेटा निकालें तो 2021 में पीसीएम ग्रुप में जो 100 परसेंटाइल वाले बच्चे थे वो बच्चे थे लगभग 11। 2022 में वही नंबर बढ़ के हो गया 13 और 2023 में आज है वो 14, मतलब 14 बच्चे। तो 2021 में 100, हर साल यही होता है देखिए कि 100 परसेंटाइल वाले सारे के सारे बच्चे कभी अपीयर नहीं होते, कभी रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो कुछ बच्चे जो होते हैं वो IITs के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं। तो 2021 में इन 11 में से 7 मतलब 7 बच्चों ने रजिस्टर किया था PCM थ्रू, MST CET थ्रू। 2022 में 13 में से लगभग सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 4 बच्चों ने अप्लाई किया था 2022 में। अगर आप 2022 का डेटा अगर निकालें तो उसमें आपको जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिखेंगे वो रजिस्टर्ड 13 आउट ऑफ थे PCM 100 परसेंटाइल वाले, उसमें से सिर्फ 4 बच्चों ने अप्लाई किया था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग एक 9 से 10 बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो 100 परसेंटाइल वाले हो। ठीक है, फिर ये हो गया 100 परसेंटाइल वालों का। अब उसके बाद अगर समझो 99 परसेंटाइल पे आप हो, 98 परसेंटाइल पे हो, 97 परसेंटाइल पे हो, तो आपका रैंक कितना होगा ये अब हम चेक करेंगे। ना लुक एट दिस, देखिए क्या है, मैंने बताया आपको कि टॉप 100 परसेंटाइल वाले जो है वो सारे के सारे बच्चे कभी भी अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ अभी हम ये चेक करना है कि 99 परसेंटाइल मतलब 99.00 या 99.01 से लेके 99.99 तक अगर आपका परसेंटाइल आया है तो उस हिसाब से आपका जो अंदाजन, मैं ये जो है ये पूरा डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ या ये मेरा थोड़ा सा अंदाज है, ठीक है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 100% यही होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रैंक कहाँ तक आएगा और उस हिसाब से आपकी ब्रांच, आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 99 परसेंटाइल अगर आपका है, ठीक है, तो 99 परसेंटाइल पे शायद आपका जो रैंक है वो आ सकता है 2000 या 2100। ठीक है, मतलब टॉप के अगर हम जो 14 बच्चे हैं जिनका 100 परसेंटाइल आया, अगर ऐसा कंसिडर करें हम कि 14 के 14 बच्चों ने अगर समझो अप्लाई किया, ठीक है, रजिस्टर किया इस साल, तो 14 के बाद मतलब 15 से लेके 2000 और 2100 मतलब 2100 2100 यहाँ तक आपकी 99 परसेंटाइल वालों की रैंक हो सकती है। ठीक है, फिर 98 परसेंटाइल वालों की रैंक कहाँ तक हो सकती है, तो 98 परसेंटाइल वालों की जो रैंक है 4500 से लेके 4600 तक के बीच में रहेगी, ऐसा एक मेरा अंदाज है, ऐसा एक मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रेडिक्शन 100% करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हुआ तो फिर क्या कहेंगे हम, उससे जादू ही कह सकते हैं। ठीक है, मैं वो डिस्क्लेमर होता है ना, उस तरीका होगा। तो 98 परसेंटाइल का ये रैंक होगा। फिर 97 परसेंटाइल पे 7000 से लेके 7100 तक आपका रैंक रहेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। फिर 96 परसेंटाइल, देखिए ये जो है ये मैंने कुछ डेटा एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से कुछ फॉर्मूला बनाया है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो 96 परसेंटाइल पे जब आप देखोगे तो 96 परसेंटाइल पे लगभग आपका 9400 से लेके 9500 के बीच में रैंक रहेगा बच्चों, 9400 से लेके 9500 तक। 95 परसेंटाइल वालों का जो डेटा है या जो उनके जो रैंक रहेगा वो 11500 से लेके 12000 के बीच में रहेगा बच्चों, 11500 से लेके 12000 के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए ये जो रेंज है, ये रेंज में बता रहा हूँ कि यहाँ पर समझो 9400, ये जो है ये लीस्ट लोएस्ट रैंक हुआ, इसके आगे वाला जो हाईएस्ट रैंक है वो 7101, इस हिसाब से हो सकता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो आप रेंज बता रहे हो और इसके बीच में गए बाकी के नंबर का आ गए, तो ये रेंज है बेटा 97.00 से स्टार्ट होगा यहाँ से और वो 97.99 पे फिर यहाँ पे एंड होगा, लगभग 4499 के आसपास। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। फिर 94 परसेंटाइल वाला कहाँ पर आएगा, तो 94 परसेंटाइल वाला आएगा लगभग 14300 से लेके 14500 के बीच में इनका रैंक रहेगा, 14300 से लेके 14500 पे। 93 परसेंटाइल वालों का जो है वो
16,900 से लेके 17,000 के बीच में रैंक रहेगा। 93 परसेंटाइल वालों का 16,900 से लेके 17,000 के बीच में, मतलब ये देखिए आप 17,000 मतलब 14,501 से लेके 17,000 तक आपका रैंक रह सकता है। ठीक है, फिर 92 परसेंटाइल वालों का रैंक कहाँ पर रहेगा? तो 92 परसेंटाइल वालों का रैंक जो एटमोस्ट मतलब जो सबसे कम रहेगा वो लगभग रह सकता है 19,000 से 19,500 के बीच में, 19,000 से लेके 19,500 के बीच में। फिर 91 परसेंटाइल वालों का 91 परसेंटाइल वालों का जो रैंक रहेगा वो लगभग 22 से 23,000 के बीच में रहेगा, 22 से 23,000। ठीक है, इसके ऊपर मतलब आपका जो अगर 91.57 समथिंग है तो आपका रैंक 23,000 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, 1 से लेके 23,000 के बीच में रहेगा। फिर आखिरी में बता रहा हूँ कि 90 परसेंटाइल वालों का जो रैंक है, 90 परसेंटाइल वालों का मतलब 90.00 से लेके आगे उनका जो रैंक है वो लगभग 26,000 से 25,000 से 26,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अब ये एक्यूरेट डेटा जो है वो आपकी SML 3 तारीख के बाद 3 जुलाई 3 जुलाई तक तो हमारे रजिस्ट्रेशन ही चलेंगे 2023। इसके बाद अगर कुछ एक्सटेंशन एग्जेम्पशन नहीं दिया तो उसी दिन को रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाएंगे और उसके 2-4 दिन बाद आपकी SML जिसको हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं वो मेरिट लिस्ट लग जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में चेक करने के लिए हमें ये रैंक चाहिए और इस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा वीडियो था परसेंटाइल अगेंस्ट रैंक इन MST CET। ठीक है, अगर आपका कुछ परसेंटाइल आया है, आपको लगता है कि मेरा सर एग्जैक्ट रैंक क्या होगा, किस रेंज में होगा, सर मेरे तो मार्क्स 90 परसेंटाइल के नीचे है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको आपका रैंक चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पर आप आपका मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आपका परसेंटाइल, आपको मैं आपका रैंक जो होगा मेरे अंदाजे से आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ गाइडलाइन भी चाहिए एडमिशन रिलेटेड तो भी आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे लेक्चर के बीच में अगर कॉल आया तो मैं रिसीव ना करूँ तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो परसेंटाइल अगेंस्ट रैंक। थैंक यू।